महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक घमासान तेज होता नजर आ रहा है। दर्शकों, वैसे तो ये कहावत प्रसिद्ध है कि झूठ कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, वो कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। जिंदगी में अगर आपने कोई पाप पुण्य किया हो तो उसका हिसाब भी इसी जन्म में होता है। अब ऐसा ही कुछ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ होता नजर आ रहा है। बता दें कि ऐसे में शिवसेना यूबीटी पार्टी के बीच हलचल तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के युवराज अब मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल राजनीति में उद्धव ठाकरे के कट्टर विरोधी नारायण राणे ने दिशा सालियान मामले में खुलासा किया है, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है। बता दें कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मलाड की एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। ऐसे में अब उसके पिता ने दावा किया है कि उसे प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया, इसलिए अब मामला कोर्ट की शरण में पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पहले ही इस मामले में पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम जोड़ चुके हैं। अब जब 2021 में हुई इस घटना की फाइल दोबारा खुल गई है, तो नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की विस्तार से जानकारी दी कि उस वक्त किस तरह से उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन कर रिक्वेस्ट की थी। नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उद्धव ठाकरे ने मुझे अब तक 2 बार फोन किया। पहली बार जब मुझे फोन आया तो मैं मुंबई के जूहू स्थित घर जा रहा था। फिर बांद्रा क्रॉस करने के बाद मुझे मिलिंद नार्वेकर का फोन आया। नार्वेकर ने कहा कि दादा साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कौन साहब? उन्होंने बताया कि उद्धव जी, वे गाड़ी चला रहे हैं, वे आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, उन्हें फोन दो। जब उद्धव ठाकरे ने फोन लिया तो मैंने उन्हें जय महाराष्ट्र साहब कहा। फिर उन्होंने कहा है कि क्या आप अभी भी जय महाराष्ट्र कहते हैं? उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि मैं मरते दम तक कहूंगा। मेरा जवाब तुरंत था। उद्धव ठाकरे ने आगे बात करते हुए कहा, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। फिलहाल प्रेस से बात करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आदित्य का नाम न ले। उन्होंने आगे कहा, मैंने कहा कि उद्धव जी एक बात याद रखें, या तो मैंने यह नहीं बताया कि फला जगह पर कौन है और फला जगह पर कौन है। एक निर्दोष लड़की की हत्या की गई है, हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर कोई समझौता नहीं है। बस आप अपने बेटे का नाम ले रहे हो, उसे बताइए कि वह शाम को जहाँ जाता है वह जाना अच्छा नहीं है। डिनो मोरिया मेरे घर के पास रहते हैं, मैं जानता हूँ कि उसके घर में शाम को 3.5-4 घंटे तक क्या होता रहता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इस पर उन्होंने कहा है कि मैं आदित्य से बात करूंगा, लेकिन आप सहयोग करें। मैंने कहा ठीक है। राणे ने प्रेस मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ऐसी उद्धव ठाकरे के साथ मेरी बातचीत हुई थी। तो वही नारायण राणे ने दूसरे फोन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान दूसरी बार मुझे कॉल आया था। मैंने अपने अस्पताल के लिए अनुमति के लिए उन्हें फोन किया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल को अनुमति मिल जाएगी, लेकिन प्रेस की बात करें तो इसका जिक्र करने से बचे तो बेहतर होगा। इस पर मैंने कहा कि मैंने उनका नाम नहीं लिया है जैसा आप कह रहे हैं। मैंने केवल यह कहा है कि घटना के समय एक मंत्री थे, ऐसा राणे ने कहा। दर्शकों, आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में दिशा सालियान के पिता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक 8 जून 2020 की उस रात दिशा के मालवण स्थित घर पर उनके करीबी दोस्तों के साथ पार्टी चल रही थी, लेकिन अचानक वह आदित्य ठाकरे, उनके बॉडीगार्ड और सूरज पंचोली, डिनो मोरिया की एंट्री हो गई और पार्टी का माहौल बदल गया। सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि इस घटना के बाद दिशा का जिंदा रहना कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था, इसलिए उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। घटना के बाद कई नेता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अचानक सक्रिय हो गए। इस घटना के बाद से आदित्य ठाकरे लगातार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से फोन पर संपर्क में थे। इसके अलावा उन्होंने दिशा के कुछ करीबी लोगों को भी फोन कॉल किए। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी। तो वही दर्शकों, अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर आदित्य ठाकरे ने भी खुलासा किया था, क्योंकि लगातार यह आरोप लग रहा था कि दिशा सालियान की मौत के मामले वाले दिन आदित्य ठाकरे मौके पर मौजूद थे। हालांकि 2020 में आदित्य ठाकरे ने एबीपी माझा से खुलासा किया कि जब दिशा की मृत्यु हुई तो वह उस वक्त कहाँ थे। आदित्य ने कहा था कि जब दिशा के सालियान की मौत हुई तो वह अस्पताल में थे। आदित्य ने बताया कि दादा यानी रश्मि ठाकरे के पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसलिए आदित्य ठाकरे ने कहा कि चाहे कितने भी आरोप लगाए जाए, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। आदित्य ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया है कि अब भी उन्हें जो कहना है वो कोर्ट में कहेंगे। तो देखा दर्शकों, महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में और कितने नए खुलासे सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।